कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। रानो चिड़िया अपनी छोटी बीमार बच्ची गुड़िया को अपने पंखों में छिपाए उड़ रही थी। उसका पति टुन्नू ठिठुरता हुआ पीछे आ रहा था। वे बेघर हो गए थे। रानो, गुड़िया का बदन तो बुखार से तप रहा है। अगर जल्दी ही कोई गर्म जगह नहीं मिली तो हम इसे खो देंगे। हिम्मत रखिए टुन्नू जी, एक माँ के रहते हुए उसकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मेरा दिल कह रहा है कि भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। वो नीचे देखिए। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। सना, हार्दिक, प्रियंका गोस्वामी, नदीम, रिंकी कुमारी, शिप्रा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। हम अपनी कहानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजे। पीली सरसों का इतना बड़ा लहलहाता खेत, वहाँ जरूर हमें रहने के लिए कोई सूखी, सुरक्षित और पुरानी जगह मिल जाएगी। हम और ज्यादा हवा में नहीं रह सकते, हमें इसी पर नीचे उतरना होगा। वे नीचे उतरे और खेत की बाड़ पर बैठ गए। चारों तरफ पीली सरसों लहलहा रही थी, लेकिन ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी। हाँ टुन्नू जी, ये जगह तो मुझे अपने ननिहाल जैसी लगती है, बिल्कुल वैसी ही हरी भरी। यहाँ इतना अनाज है, इतना भोजन है कि हमारी गुड़िया को खाने की कमी नहीं होगी। अब हमें बस एक ही चीज चाहिए, एक सुरक्षित, शांत और गर्म घोंसला, जहाँ कोई हमें परेशान ना करे और गुड़िया आराम कर सके। लेकिन रानो, यहाँ तो हर पेड़ पर पहले से ही पक्षियों का कब्जा है, हमें जगह कौन देगा? वे उम्मीद लेकर एक बड़े नीम के पेड़ के पास गए। वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आराम से बैठे मूंगफली खा रहे थे। हटो यहाँ से, ये वीआईपी इलाका है। यहाँ तुम जैसे फटेहाल पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं है। कालू भाई, हमारी बच्ची बीमार है, बस एक रात के लिए पेड़ की किसी निचली डाल पर रहने दीजिए। बीमारी यहाँ फैलाओगे क्या? निकलो यहाँ से, वरना चोंच मार मार कर भगा देंगे। अपमानित होकर रानो और टुन्नू खेत के बीच में आ गए। वहाँ कोई पेड़ नहीं था, सिर्फ फसल थी। तभी टुन्नू की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। रानो, भागो, देखो वहाँ कोई आदमी खड़ा है, वो हमें मार देगा। सामने एक बिजूका खड़ा था, जिसे किसान ने मटका और पुराने कपड़े पहनाकर खड़ा किया था ताकि पक्षी डरे। रुकिए टुन्नू जी, इतना डरिए नहीं, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखिए। वो पिछले 5 मिनट से अपनी जगह से हिला तक नहीं है। क्या कोई इंसान इतनी देर तक ऐसे ही खड़ा रह सकता है? नहीं, वो नकली पुतला है, वो हमें डराने के लिए बनाया गया है। वे पास ही एक पुराने कुएं की दीवार पर बैठ गए। वहाँ उल्लू बाबा धूप सेक रहे थे। उन्होंने रानो को उस पुतले को घूरते हुए देखा। बेटी, दुनिया जिससे डरती है, कभी कभी वही सबसे सुरक्षित जगह होती है। उस बिजूका के पास कोई पक्षी या जानवर नहीं जाता, क्योंकि उन्हें लगता है वो किसान है। ओहो, इसका मतलब बाबा, जिस चीज से हर कोई दूर भागता है, उसी के पास हमें कोई तंग करने नहीं आएगा। वो डरावना पुतला ही हमारा खामोश रक्षक बन सकता है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? समझदार को इशारा काफी है। रानो ने एक बड़ा फैसला लिया। वो उड़कर उस डरावने पुतले के पास गई। पुतले ने एक पुराना मोटा कोट पहना हुआ था। कोट की जेब फटी हुई थी और अंदर रुई थी। टुन्नू जी, जल्दी कीजिए, यहाँ एक चमत्कार हुआ है। देखिए, इस मोटे पुराने कोट की जेब कितनी गर्म और गहरी है। ये रुई से भरी हुई है और हवा को अंदर नहीं आने दे रही है। ये हमारी गुड़िया के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित और गर्म बिस्तर है। लेकिन रानो, ये दिखने में कितना भयानक है। क्या हम सच में एक नकली आदमी की जेब में रहेंगे? हाँ टुन्नू जी, रहेंगे। हमें सुंदरता नहीं, सुरक्षा चाहिए। ये भयानक चेहरा ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। लोग इसे किसान समझकर दूर भागेंगे और हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ, यही हमारी मजबूरी है और यही हमारा सबसे बड़ा सहारा। रानो ने उस बिजूका की जेब में अपना घोंसला बना लिया। कालू कौवा ने उन्हें वहाँ रहते देख लिया और जोर जोर से हंसने लगा। अरे देखो मूर्खों को, उस भूत के पास जाकर रहने लगे। जब वो हिलेगा ना, तब पता चलेगा। गोरी,
इनका दिमाग खराब हो गया है। छोड़ो जी, मरने दो इन्हें, हमें क्या। 2 दिन बाद मौसम साफ हुआ, लेकिन आसमान में एक नई मुसीबत आ गई। एक विशाल बाज शिकार की तलाश में खेत के ऊपर मंडराने लगा। जंगल में सन्नाटा छा गया। आज तो किसी मोटे पक्षी का शिकार करूंगा। बाज की परछाई देखते ही कालू और गोरी घबरा गए। वे जिस नीम के पेड़ पर थे, उसके पत्ते अब झड़ चुके थे। वे छिप नहीं पा रहे थे। गोरी छिप जाओ, वो बाज हमारी तरफ ही आ रहा है। कहाँ छिपूं? ये पेड़ तो एकदम खुला है। बाज ने खेत में नजर दौड़ाई। उसे नीम के पेड़ पर कालू दिखाई दिया। फिर उसने खेत के बीच में खड़े आदमी को देखा। अरे, वहां तो खेत का मालिक खड़ा है। अगर मैं वहां गया तो वो मुझे पत्थर मारेगा। बेहतर है उस पेड़ वाले कौवे को ही पकड़ूं। रानो और टुन्नो अपने जेब वाले घर के अंदर दुब के बैठे थे। गुड़िया अब ठीक थी और सो रही थी। रानो, बाहर क्या हो रहा है? बहुत शोर मच रहा है। चुप रहिए टुन्नो जी, बाहर जो शोर है वो हमारी परीक्षा है, पर हमें घबराना नहीं है। हमारा खामोश रक्षक हमें बचा रहा है। वो बाज हमें नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि यहाँ कोई इंसान खड़ा है। यही डर अब हमारी सुरक्षा बन गया है। देखना, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाज ने कालू कौवा पर झपट्टा मारा। गोरी बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे ले जा रहा है। कालू जी, छोड़ दो उन्हें, कोई मदद करो। बाज के पंजे बहुत मजबूत थे। उसने कालू को जकड़ लिया और उसे लेकर दूर पहाड़ियों की तरफ उड़ गया। गोरी कौवी बस फरफराती रह गई। वो बाज का पीछा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। शाम ढल चुकी थी। खेत से बहुत दूर एक डाली पर गोरी अकेली बैठी थी। आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई। हमने रानो और टुन्नू को बेघर किया था। उनसे उनका सब कुछ छीनना चाहा था। आज कुदरत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया।